मेरे कॉमराड्स आज हो रहे हैं 3:56 PM। टेक्निकली सिर्फ 15 घंटे बचते हैं अपने पेपर के लिए। अब 15 घंटे तो क्या ही बोलूँ मैं। तो मैं अभी उठा ही हूँ, ठीक है ना। मतलब तुम भी जानते हो कितना ऑकवर्ड है इतना लेट उठना वगैरह, क्योंकि मैं जल्दी नहीं सोया था। मैं लगभग आज एक अच्छी नींद लेकर उठा हूँ। मैं 6 बजे या 7 बजे के आसपास सोया था और मैं 3 बजे अभी उठ चुका हूँ। अब मेरा जो प्लान था, जो मैं तुम्हारे को बता रहा था कि मैं 9 बजे सो जाऊँगा, 6 घंटे की नींद ले आऊँगा, 3 घंटे का रिवीजन, वो सब अब मैं सोच रहा हूँ कैंसिल कर दूँ। अब मैं सोच रहा हूँ 3 बजे से सीधा अपन कल के 12 बजे तक एक 21 घंटे की शिफ्ट मारे। इस शिफ्ट में मेरा रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस मैं ये चाहता हूँ। और ये बहुत रिस्की गैम्बिट होने वाला है, क्योंकि जो मेरे स्लीपिंग आवर्स होते हैं ना, जब मेरे को स्लीप हिट होती है, वो टेक्निकली हिट होती है अराउंड 15 टू 18th आवर। एंड जब ये 15th टू 18th आवर हो रहा होगा ना, तब बेसिकली टाइम हो रहा होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का। क्योंकि 3 बजे उठाऊँ तो 3 से 3 रात के, फिर उसके बाद में 6 घंटे और, तो 6 बज जाएंगे। 6 से 9 के बीच में मेरे को टिपिकली नींद हिट करती है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को इतना समझा है। रहता काफ़ी कुछ है, बट मैं मैथ्स में तो एक शॉर्ट लगाऊंगा ही लगाऊंगा। फ़िज़िक्स में फुल सिलेबस रिवीजन देखूंगा, और केमिस्ट्री में आईओसी और पीसी का भी फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा। टारगेट अपना पता ही है, 100 नंबर लाने हैं कैसे भी करके। कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे अपने एफ़र्ट्स पूरे मार्क, ये मेरा गोल है, जो मैं नहीं कर पाया हूँ पिछले कुछ टाइम से। एंड आई डू फील रिग्रेट कि मैं ये नहीं कर पाया हूँ। कल का अपडेट भी मैंने नहीं दिया था, तो वो भी दे देते हैं। अब कल मैं बेसिकली इतना ही पढ़ा था, बट इससे तो यार अब मैं क्या बोलूँ। मतलब मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। बताओ, एग्ज़ाम से इतने दिन पहले मैं बोलता रहता था भाई इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा, लेकिन ये देखो ये हाल है मेरा। ये अब कल के लिए डर भी लग रहा है, क्योंकि मतलब डर तो क्या ही बोलूँ, लेकिन एक्साइटमेंट भी हो रही है। लेकिन जब पता है अब कि पिछली बार से डिफरेंट क्या हो रहा है, जनवरी में जब अपन जा रहे थे ना, मैं काफ़ी ज़्यादा चिल था इस मामले में। अभी से तो बहुत ज़्यादा चिल था, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मेरा कोई सर्टेन एम नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिल हो रखा था कि यार क्या ही हो जाएगा, बुरा से बुरा क्या हो जाएगा मेरे साथ में, कुछ नहीं। और फिर मैं पता है मैं बस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बट अब की बार में स्टेक्स हाई हैं। तुम्हारे को भी पता है मेरी 76 परसेंटाइल डिज़र्व नहीं करता था मैं, लेकिन वो मिली मुझे, तो वो अब एक तरीके का बेंचमार्क मेरे लिए सेट हो चुका है कि मेरे को इससे तो ज़्यादा ही लाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है अपने जो भी कल होने वाला है उसमें। आई फील लाइक मेरा बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, क्योंकि ना मेरे को ऐसे अंदर ही अंदर इंट्यूशन आते रहते हैं कभी कभी। जैसे जब मैं जनवरी में जाने वाला था, मेरे को पता था मेरे आएंगे 70 परसेंटाइल से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच में, एंड आई एंडेड अप देयर एज वेल। अब की बार मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि भाई मेरे 80 परसेंटाइल से लेकर 85 के बीच में कहीं पे मैं लाया करने वाला हूँ। लेट्स सी इफ़ इट्स गोइंग टू बी ट्रू और नॉट। अगर सच हो जाए तो मतलब मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन ये बहुत कम है। मतलब मेरा टारगेट 100 मार्क्स है, तो वो लगभग 90 परसेंटाइल के अराउंड में ही है। एंड आई फील लाइक कि मैं अचीव भी कर सकता था अगर मैं कंसिस्टेंटली लास्ट के 10 दिन भी पढ़ लेता। तो रिग्रेट्स, येस दे आर ऑलरेडी देयर। तो मेरे को रिग्रेट भी है इस चीज़ का कि यार काश थोड़ा सा मैं कर लेता, क्योंकि अब जब मैं दोबारा स्ट्रीम्स वगैरह देख रहा हूँ ना काफ़ी सारी, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे पास में काफ़ी सारा टाइम था, एडिकेट अमाउंट ऑफ टाइम था, एंड आई डिडेंट इन्वेस्टेड इट समवेयर। मे बी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, मे बी मेरे पास में मतलब मैं अनश्योर था काफ़ी ज़्यादा, एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई आई वाज अनएबल टू परफॉर्म। अब अफवाहें तो ये भी उड़ रही हैं कल टॉपर ही टॉपर भर के आ रहे हैं कल। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी में तो मेरा 22S2 वाला ही क्राउड होने वाला है, जो मुझे पसंद है, ठीक है, वो लकी क्राउड था। लेकिन अब की बार और भी बंदे आ रहे हैं। चल जैसे कल तुमने शायद मेरी पोस्ट देखी होगी, वैसे तो लोग मुझे जानते नहीं है रेडिट पे, बट ये थी मेरी पोस्ट कल की। ये देखो, 4S1 एवेंजर्स असेंबल, इसमें आए हैं 45 अपवोट्स आ चुके हैं अभी तक। ये कितनी कमाल की पोस्ट गई है ना मेरे इस अकाउंट पे। अब तुम इसमें देखो 18 कमेंट्स आ रखे हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए कंप्यूटर जी, यस।
अब तुम देखो आज एग्ज़ाम में कौन सा 10 चैप्टर्स आए, फिर ये क्या बोल रहा है, पूरा एक्लिप्स एक्सपीरियंस। ये मिला एक टॉपर तो 90+ इन दिस शिफ्ट, ये मेरी कट ऑफ बढ़ाएगा ये। ये तंगा हो चुका है बॉडी काउंट। अब ये देखो 180 नंबर, बाप रे। तो अब बस तैयार हो जाओ तुम। अब मैं बताएं, अब मेरे को भी थोड़ा सा ना ये एक्साइटमेंट का वो आ रहा है कि भाई अब तो यार कुछ होना ही चाहिए, मज़ा आना चाहिए, बस पेपर बहुत बढ़िया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ मैं चिल होकर जाऊँ और चिल होकर आऊँ, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। एंड आई ऑलरेडी सेड कि ये मेरा सबसे अनसर्टेन फेज़ ऑफ लाइफ है, सबसे अनसर्टेन टाइम है अभी के लिए। अरे यार ये कैमरा ना, मैं इससे बहुत परेशान हो जाता हूँ यार। चलो छोड़ो, मतलब इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मेरा रिज़ल्ट बेकार गया ना, क्योंकि अब मैं जानता हूँ क्या होने वाला है मेरे साथ, शायद मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। कल पेपर के बाद से लेकर जब तक आंसर की नहीं आ जाती या रिज़ल्ट नहीं आ जाता ना, ये जो फेज़ होने वाला है, इसमें होने वाला है मेरा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसा कि भाई तू ड्रॉप लेगा या नहीं, मतलब पेरेंट्स के द्वारा कि भाई तू ड्रॉप लेगा या नहीं, तू कौन सी कोचिंग में जाना प्रेफर करेगा, कौन सी सिटी में जाना प्रेफर करेगा पढ़ने के लिए, क्या तुझे कोई दूसरा साग सामान ला कर दें, क्या तू कर लेगा या तेरा अभी भी कॉलेज में एडमिशन करवा दे। क्योंकि मुझे स्टेट गवर्नमेंट में कॉलेजेस मिल रहे हैं, सीएसई भी मिल रही है इवन, बट उन्होंने मना कर दिया था कि तू जेई दे ले। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं ड्रॉप ले लूँगा। तो फिर काफ़ी सारी बातें होने वाली है इस दौरान। एंड आई जस्ट डोंट वांट टू रिवील कि मेरी 76 परसेंटाइल तुक्कों की मदद से आई है। मैं सिंपल ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने प्रिपेयर कर रखा था एक डिसेंट लेवल पे, बस आई अंडर परफॉर्म्ड इन माई बोर्ड्स एंड हेंस आई फॉक्ड अप दिस प्रिपरेशन। क्योंकि ड्रॉप के अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि मेरे ना 75% नहीं बन रहे, मेरे को पता है वो बात। इसलिए मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है इसमें, मेरे को बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। क्योंकि वो वो पूछेंगे मुझसे कि तेरे 75 बन रहे हैं या नहीं बन रहे, कितना, क्यों गड़बड़ करी, उस पुरानी वाली कोचिंग में क्या दिक्कत थी, अब क्या हो जाएगा नया। वो काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे मेरे से एंड आई एम एक्चुअली प्रीटी वरीड राइट नाउ। तो ये इसीलिए मैं इसको अनसर्टेन फेस बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यहाँ पे सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। क्या पता अगले दिन ही मैं कोई कोचिंग में एडमिशन लेता हुआ तुम्हारे को दिख जाऊँ, क्या पता कोई स्कॉलरशिप टेस्ट देते हुए नज़र आ जाऊँ। इसलिए तो आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियोज़ के लिए। एंड ऑल्सो मैं शायद थोड़ी एडिटिंग भी सीखूँ ताकि वीडियोज़ थोड़ी और अच्छी बना पाऊँ मैं, क्योंकि आई फील लाइक आई वॉन्ट इट एज अ हॉबी। तो यस आई एम डाउन फॉर इट। तो अब बाद में मिलते हैं, पढ़ने बैठते हैं एक्चुअली में, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। सो या, बाय बाय।